हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं राइटर मैट मेंडेज की बेस्ट सेलिंग बुक्स बेयरली मिसिंग एनीथिंग के आधार पर चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि लेखक इस पुस्तक में कहते हैं कि मैंने जो आजकल की लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मैंने जो कहा वही सही है, ऐसा कहने वाले हमारे आसपास कई लोग हैं। अपनी राय देंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। पर सच तो यह है कि हर एक का अपना नज़रिया होता है और सबकी सोच अलग अलग होती है। किसी की सही या गलत नहीं होती। यही तो देखने और समझने वाली बात है। मित्रों, कल रात मैं एक किताब पढ़ रहा था, तभी दोस्त का फ़ोन आया और बातों बातों में उस किताब का जिक्र चल निकला। जब मैंने उससे किताब की तारीफ़ की तो मेरी हंसी उड़ाने लगे कि ऐसा किताब आपको कैसे पसंद आ सकती है, इसमें पसंद आने लायक तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मेरे सामने पाँच पॉइंट रख दिए कि किताब में उन्हें ये पसंद नहीं आया। अब मेरी बात थी। मैंने ध्यान से 5 नहीं 10 पॉइंट बताए कि मुझे यह किताब क्यों पसंद आई। मेरे सुनने के बाद वो चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, आपकी बात में दम है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। अब लग रहा है कि किताब उतनी भी बुरी नहीं है। यहाँ एक किताब भर की नहीं है, यह ज़िंदगी का सच है। जब हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो दूसरों की बात या तर्क को मानने से सिरे से इनकार कर देते हैं। सोचते हैं कि जो हमें लग रहा है वही सही है, पर सच नहीं है। अमेरिका के नाट्य कलाकार एवं बुद्धिजीवी जस्टिन ब्रूक्स एटकिसन कहते हैं, अगर आप अपने नज़रिए पर अटके हुए हैं, दूसरों का नज़रिया देखना ही नहीं चाहते हैं, तो इसका अर्थ है आप धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। जब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा चलते रहना है तो एक विचार कैसे स्थिर रहा जा सकता है। इस बुक्स में लेखक कहते हैं कि कई बार हमारी आंखें वही देखती है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। हमारे सामने कुछ और घट रहा होता है और हम देख कुछ और रहे होते हैं। सच का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसलिए जब लगे कि आप जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं या मान रहे हैं और दूसरों को नकार रहे हैं, तो एक बार रिवाइंड करके वहाँ जाइए जहाँ यह बात हुई थी। फिर से सोचिए, आपका नज़रिया बदला हुआ होगा। आपका परिवेश, आसपास के लोग, आपका अनुशासन और आपकी समझ, आपकी सोच पर कई बातें हावी होती हैं। आप अपनी सोच को लेकर जिद्दी हैं तो इसका अर्थ है आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। क्षमाशीलता पर आधारित प्राचीन विद्या हो ओपोनोपिनो विशेषज्ञ इहाले आकला कहते हैं, रोज़ सुबह 3 सूत्रों से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने माफ़ किया और शुक्रिया। इससे यह होगा कि आप रोज़ बरोज़ अंदर से खाली होते जाएंगे। खाली स्थान पर दूसरों के विचार घर जमाने लगते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी निर्मलता से सोचने लगते हैं। एक बार जब यह एहसास होगा तो मैं सोच रहा हूँ वह सच नहीं है, तो आपको दूसरों की राय पर अमल करने, सुनने और सही गलत का फैसला करने में आसानी हो जाएगी। एक बात और अगर सामने वाले की राय आपसे जुदा है तो इस बात से वो आपका दुश्मन नहीं हो जाएगा। मित्रों, सबकी एक सोच नहीं है। ओशो कहते थे, अगर दुनिया बस एक ही सोच पर चलती है तो शायद इंसान आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ हम हैं। हमारे पुरखे जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके गुजर बसर करते थे। आदिम युग के मानव ने अगर नए प्रयोग नहीं किए होते
तो क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते। ओशो ने कहा है, मैं जो कहता हूँ उस पर आँख बंद कर यकीन मत करो, अपने विवेक से सोचो, अपने तर्क लगाओ। हो सकता है कि सोचने समझने के बाद तुम मुझसे आगे की बात करने लगो। मित्रों, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला, हमेशा अपनी बात पर न अड़ें, दूसरों की सोच आपसे अलग हो सकती है। दूसरा, हर सोच का जन्म एक तर्क से होता है, तर्क से बात करने और सुनने की आदत विकसित कीजिए। तीसरा, आप अपनी सोच या नज़रिया समय के साथ बदल भी सकते हैं। इस बात को लेकर जरा भी विचलित न हो कि कल आपने जो कहा या किया था आज भी वही करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, परिस्थिति के हिसाब से अपनी सोच को बदलते रहें। मित्रों, मैं समझता हूँ यदि आप यह उपरोक्त बात को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और ऑफिस के स्तर पर भी। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेंगे, आपकी आय बढ़ेगी और आप एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में ज़िंदगी जी पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक यू।